Hello friends, welcome back in JMS Study Zone. Today we are discuss about another model paper. This is model paper number 14. In this video we will discuss about most important 25 questions which are most important for upcoming exam. Friends, आज के वीडियो में हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है पशुधन प्रसादकारी रेशम प्रदर्शक उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें। इससे पहले भी जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं जिनने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। धान में SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक नई तकनीक विकसित की गई है जिसका उद्देश्य है 4 ऑप्शन है इसके। भूमि क्षेत्र बढ़ाने में, जल एवं श्रम बचत में, फसल उत्पादकता बढ़ाने हेतु, उपयुक्त सभी हेतु। ठीक है, जो कि धान में SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है एक जो है बहुत ही विकसित तकनीक है, नई तकनीक है जिससे जो है भूमि क्षेत्र बढ़ाने में यानी कि जो लैंड एरिया है बढ़ाने उसमें भी मदद मिलती है। ठीक है, जल की भी बचत होती है, श्रम की भी जो है कम लेबर लगाना पड़ता है। ठीक है, फसल उत्पादकता भी इससे काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है आप उस पर टिक कर देंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है बिल्कुल इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम राइजोबियम बैक्टीरिया है सहजीवी जीवाणु का, असहजीवी जीवाणु का, बाद निरपेक्ष जीवाणु का या स्वजीवी जीवाणु का। जो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये सहजीवी जीवाणु का, सहजीवी जीवाणु। ठीक है, इसका जो है यानी कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पी का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 को गुणा करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है 3.258 से, 2.4146 से, 0.437 से या 0.125 से। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा 0.437। ठीक है, क्योंकि हमें जो है पी का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 इंटू 0.44 करते हैं या 0.437 करते हैं। ठीक है, अगर हमें जो है P2O5 का मान ज्ञात करना है तो P2O5 का ज्ञात करने के लिए P इंटू 2.29 करेंगे। ठीक है, ये सब जो है एक कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, P का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 इंटू 0.44 करेंगे और P2O5 का मान अगर ज्ञात करना है तो P2O5 का मान ज्ञात करना है तो P इंटू 2.29 करेंगे। ठीक है, P इंटू 2.29। तो हमसे क्वेश्चन में जो है P का मान ज्ञात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित फसलों में मृदा क्षारीयता सॉइल अल्कलिनिटी को कौन सर्वाधिक कम करती है। ठीक है, लोबिया, मक्का, धान, गेहूँ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर धान जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सॉइल अल्कलिनिटी यानी मृदा क्षारीयता को जो है धान सबसे जो है ज़्यादा कम करता है। ठीक है, गेहूं में यूरिया के पर्णी छिड़काव यानी कि, ठीक है, फोलियर, ठीक है, डिप्रेशन यानी कि फोलियर डिप्रेशन कह सकते हैं या फोलिएज कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है छिड़काव के लिए सुरक्षित साधारण प्रतिशत है। ठीक है, 4 ऑप्शन है 2 से 3, 4 से 5%, 6 से 7%, 9 से 10%। तो ऑप्शन नंबर ए 2 से 3% इसका जो है सही आंसर होगा। तिल यानी कि सीसम की बुआई के लिए उपयुक्त बीज की मात्रा किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, 3 से
4 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में 3 से 4 किलोग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सफ़ेद गिडार व्हाइट ग्रब किस फसल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, गेहूं, धान, चना, मूंगफली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। मूंगफली यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद गिडार। ठीक है, ये जो है मूंगफली से संबंधित है। सफ़ेद गिडार को जो है सफ़ेद कोडना भी कहते हैं। ठीक है, वाइट ग्रैप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो है हॉलीट्रैकिया, ठीक है, इसका जो है साइंटिफिक नेम है। ठीक है, एक प्रकार का कीट है जो पौधों की जड़ों को जो है काट देता है और बाद में पौधा शीघ्र ही मर जाता है। धान के खेतों में लेप पैडलिंग लगाया जाता है जल रिसाव बढ़ाने के लिए, जल रिसाव कम करने के लिए, पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जल रिसाव कम करने के लिए। यानी कि खेतों में जो ये अगर हमारा कोई खेत है, ठीक है, इसके चारों ओर जो है हम ऐसे मेड़ लगा देते हैं, इसको लेब या पर्डलिंग कहते हैं, जिससे कि पानी का रिसाव ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मोटे अनाजों, ठीक है, मोटे या लघु अनाजों स्मॉल या माइनर मिलेट की खेती की जाती है। इसके भी 4 ऑप्शन है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, निचली भूमि में, लवणीय भूमि में, ऊपरवार भूमि में। तो ऑप्शन नंबर डी ऊपरवार भूमि इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मटर की पर्णरहित लीफलेस या टेंड्रिलर किस्म है? 4 ऑप्शन है, बैनबिला, T163, L116, अपर्णा। तो ऑप्शन नंबर डी अपर्णा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, अपर्णा। ठीक है, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? ठीक है, तो 26, 16, 36, 46। तो ऑप्शन नंबर डी 46% राइट आंसर होगा। ठीक है, यूरिया NH2CO NH2 जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें जो है 46% जो है नाइट्रोजन होती है। सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है 10%, 40%, 20% और 60%। तो ऑप्शन नंबर बी 20% यहाँ पर राइट आंसर होगा। सोयाबीन में जो है तेल की मात्रा जो है 20% तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सी भूमि जल ग्रहण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है चिकनी मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चिकनी मिट्टी यानी कि जिसको जो है क्ले सॉइल भी बोलते हैं। इसमें जो है पार्टिकल जो है काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत महीन पार्टिकल होने के कारण इनके जो पार्टिकल होता है आपस में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स से चिपके रहते हैं, जिससे कि पानी का रिसाव बिल्कुल ही कम हो जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सॉइल। किस एक कीट की उपस्थिति में पर्णरहित क्लोरोफिल नहीं बनता? ठीक है, पर्णरहित के लिए जैसा कि आपको पता है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी उपस्थिति में जो क्लोरोफिल नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। लाल लाल गलन रेड रॉट किस फसल की गंभीर बीमारी है? ठीक है, रेड रॉट इसको गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, गन्ना की, कपास की, धान की, आलू की। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गन्ना। ठीक है, शुगर केन। ठीक है, रेड रॉट जो है गन्ने की जो है लाल सड़न रोग भी कहते हैं इसको, लाल गलन रोग भी कहते हैं। इसमें जो है जो ऊपर इसका जो तना होता है वो पूरी तरह जैसे जो है सड़ जाता है, अंदर से लाल होता है, उसके बाद वो सड़ जाता है। ठीक है, ये लाइलाज बीमारी है एक प्रकार से, इसको गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। तो गन्ना में होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पर्वतीय मृदा हिली सॉइल का निर्माण हुआ है। 4 ऑप्शन है, ग्रेनाइट व क्वार्टजाइट चट्टानों से, शिस्ट व बायोटाइट चट्टानों से, बलुआ पत्थर से, चूने के पत्थर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका शिस्ट व बायोटाइट चट्टानों से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कृषि आधारित जलवायु प्रभाग एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मूल विचार विकसित किया? विश्व बैंक ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, खाद्य एवं कृषि संगठन ने, भारत सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर है, भारत सरकार ने।
सूरजमुखी फसल होती है स्वपरागित, परपरागित, स्व व परपरागित, अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पस। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरजमुखी जो है बाइसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें जो है एक फ्लावर में केवल ये है, ठीक है, सूरजमुखी के एक पौधे में केवल एक ही प्रकार का फूल होता है, ठीक है, या तो फीमेल होता है मेल होता है, तो इसलिए इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सोयाबीन में टीकाकरण इनोकुलम में कौन संबंधित राइजोबियम है? सोयाबीन में टीकाकरण के कौन संबंधित राइजोबियम? चार ऑप्शन: राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, राइजोबियम मिलीलोटी, राइजोबियम फेजियोली, राइजोबियम जैपोनिका। तो ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम जैपोनिका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, राइजोबियम जैपोनिका, ठीक है, सोयाबीन में टीकाकरण यानी इनोकुलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट राइजोबियम है। भारत के प्रमुख व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। चार ऑप्शन है: 1965, 1967, 1969 और 1971। तो ऑप्शन नंबर सी 1969 इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत के जो प्रमुख व्यापारिक बैंक थे उनका जो राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन जो है 1969 में हुआ। अप्रगतिशील या सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचार माध्यम से सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सा एक संचार साधन है? ठीक है, अप्रगतिशील सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें अगर डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन की अगर विधि अपनाई जाए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन की विधि अपनाई जाए तो संचार का एक सबसे अच्छा और सबसे जो है उचित उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण युवकों के लिए एकांतिक स्वरोजगार के लिए है? ठीक है, चार ऑप्शन है: NRPEP, ट्राइसेम, IRDP, DPAP। तो ऑप्शन नंबर बी ट्राइसेम यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ट्राइसेम का जैसा कि आपको फुल फॉर्म बता दें, इसका ट्राइसेम का मतलब होता है, ठीक है, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ठीक है, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनको स्वरोजगार के ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए इस संस्था का नाम ट्राइसेम पड़ा। ठीक है, भारत में प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की प्रतिस्थापना की गई। ठीक है, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, लुधियाना में, पंतनगर में। ठीक है, यानी कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय प्रथम राज्य यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पंतनगर बिल्कुल सही होगा, जो फिलहाल जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, आपको सबको पता होगा उत्तराखंड के जो है ऊधम सिंह नगर में पंतनगर है, तो वहाँ पर जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अन्न भंडारण से पूर्व धान्य क्रील दानों में उचित नमी होनी चाहिए। 10 से 12%, 8 से 10%, 14 से 16%, 16 से 18%। अन्न भंडारण से पूर्व जो क्रील होते हैं उनमें जो उचित नमी जो है 10 से 12% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश निष्प्रभावी डे न्यूट्रल पौधा है सूरजमुखी, इसका जो है चार ऑप्शन: सूरजमुखी, गेहूं, जौ, मटर। तो ऑप्शन नंबर इज सूरजमुखी राइट आंसर होगा। डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब जिसमें जो है प्रकाश की अधिकता या कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको जो है डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं, तो सूरजमुखी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीन प्रकार के हमारे पास प्लांट होते हैं, एक को हम डे न्यूट्रल बोलते हैं, एक को जो है लॉन्ग डे बोलते हैं, एक को शॉर्ट डे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सूरजमुखी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे अगले के क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।